जैसे कि हमने पैलेडिन डैड के एपिसोड 1 में देखा, अनाथ आश्रम से जाओ ही को कॉल आती है और कहा जाता है, आपकी बेटी का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुकी है। क्या आप दूसरी बार देखभाल का जिम्मेदारी संस्था को देना चाहते हो तो आप यहाँ पर आकर हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जाओ ही अभी तक शादी नहीं हुआ है तो इसीलिए लग रहा था यह सब स्कैमर का कॉल है। मैं हूँ एमटी। और अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत में कुछ लोग बात कर रहे थे कि प्रेजेंट में जियांगान शिनचेंग की परियोजना की प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ी बाधा लिंजियांग शहर की रिलोकेशन प्रोजेक्ट है। विशेष रूप से लिंजियांग जुओ परिवार ने अभी तक किसी से संपर्क नहीं किया है। इसके अलावा यदि प्रोजेक्ट अप्रूवल अगले महीने पास किया जा सकता है तो निर्माण अगले वर्ष की शुरुआत में शुरू हो सकता है। तभी एक लड़की आकर कहता है, मिस्टर बिन, वह आ गया है। बिन कहता है, उसे आने दो। तभी वहां पर कोई आता है तो इसलिए बिन कहता है, जियाओ गुवान, हमारा टाइम बर्बाद मत करो, तुम्हें जो दिखाना है वह दिखाओ जल्दी से और अच्छा चीज होना चाहिए। जियाओ गुवान और कोई नहीं मैनेजर होता है और वही सोने का कॉइन दिखाता है। लेकिन बिन सोना देखकर गुस्से में कहता है, क्या तुमने इसी को कहा था कि खजाना है? और वहां पर एक लड़का जिसका नाम चेन और एक लड़की जिसका नाम ये यिंगजुए और यिंगजुए सोने का चार्ज करके सोचता है, यह सोने का सिक्का वास्तव में एक ट्रांसेंडेंट ऑब्जेक्ट है। यह सुनकर ही चेन सोने को पकड़कर कहता है, इस दुनिया में एक लॉ ऑब्जेक्ट है। तो फिर मिस्टर ग्वान, क्या आप मुझे इस सोने के सिक्के की ओरिजिन बता सकते हैं? ग्वान कहता है, यह मुझे आर्मर में एक युवक द्वारा कल बेचा गया था, मेरे पास उसका फोन नंबर है। और सिंस शिफ्ट होता है, जाओई पुलिस स्टेशन आता है और उसका अंकल पीछे से पुकारते हुए कहता है, किद्दो तो तुम आ ही गए बुरे अंकल को देखने। जाओई कहता है, लंबे समय से नहीं मिल है अंकल। अंकल कहता है, तो तुम इतने सालों में कहाँ थे छोटे बदमाश? जाओई कहता है, मैं एक लंबी यात्रा पर गया था। और अंकल पेपर धमाके हुए कहता है, यह उन लोगों का समझौता कागज है, इसे पढ़ो और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ, लेकिन उनसे थोड़ा दूर ही रहना। जाओ ये कहता है, मैं समझ गया अंकल, मैं आपकी बात जरूर सुन लूंगा। और वहां से अंकल जाते हुए कहता है, 3 साल पलक झपकते ही बीत गए, मुझे पहले कुछ करना है, चलो बाद में बात करते हैं। और अंकल जाते ही जाओ ये पेपर को देखकर जला देता है और कहता है, तुम लोग बस सपने देखो। लेकिन तभी उसके फोन में एसएमएस आती है और एसएमएस देखकर कहता है, अरे मैं स्कैमर के बारे में तो भूल ही गया था। और अपनी पंख फैलाकर उड़ जाता है और कुछ ही टाइम में इंस्टीट्यूशन के सामने आकर कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है। और अंदर जाते ही रिसेप्शनिस्ट पूछता है, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जाओ ही कहता है, हेलो, मेरा सरनेम जुओ है, मेरा मिस वांग हुआन के साथ अपॉइंटमेंट है। और रिसेप्शनिस्ट जाओ यी को बैठने को कहकर कहता है, रुकिए मैं अभी बुलाता हूँ। लेकिन वहां पर बैठकर चाय में चुस्की लगाकर सोचता है, मुझे तो अभी तक कुछ गलत नहीं लगा और यह लोग स्कैम अभी नहीं लग रहे हैं, तो फिर यह लोग मेरे बेटी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? लेकिन तभी उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगती है और वहां पर उसी टाइम लड़की के साथ टीचर भी आ जाती है और वह लड़की को अपनी पावर की मदद से देखने लगती है। उसी के साथ साथ उसका दिल की धड़कन भी शायद कम हो गया था और कहता है, क्या यह मेरा वंशज है? लड़की पापा पुकारती है। यह सुनकर जाओ ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी टीचर कहती है, मैं वैन हुआन हूँ और मैं नहीं तुमको कॉल किया था। तो फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ। 3 महीने पहले की बात है, मेरे पास एक औरत आकर कहती है, जब मैं यात्रा कर रहा होता हूँ तो मुझे जेट लैग हो जाता है और आप मुझसे संपर्क नहीं कर सकते, तो कृपया पहले उसके पिता से संपर्क करें। सर यह हुआ था, अब यह एमएस के बीच तय समय से अधिक हो गया है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। साव ये सोचने लगता है, सू वान किंग, मैं इस नाम से किसी को नहीं पहचानता। लेकिन लड़की पापा समझकर हरकतें करने लगती है। टीचर कहती है, सैंड आप यहाँ पर आपकी बेटी को घर ले जाने के लिए आए हैं? साव ये लड़की की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं इसे घर ले जाने के लिए ही आया हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर साइन कर दें। और थोड़ी देर बाद इंस्टीट्यूशन के बाहर टीचर कहती है, मिस्टर जाओ, हमारे केंद्र के नियमों के अनुसार हमें पैटर्निटी टेस्ट के परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी, इससे पहले कि हम आपको उसे लेने दें। कृपया आप शायद समझ गए होंगे। जाओ ये कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लड़की बाय पापा कहकर टीचर के साथ अंदर चला जाती है। और जाओ ये सोचता है, अगर मैं उसे घर ले जाना चाहता हूँ तो मुझे जल्द से जल्द डिमोलिशन का मामला सुलझाना होगा। और सिंस शिफ्ट होता है, जिन घर में जाओ ये को चाय देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि गार्गोयल इस जिम्मेदारी को निभा सकता है। जाओ ये कहता है, क्या बात है जिन, मैं तो भूल ही गया था। और अपनी अंगूठी से गार्गोयल को निकालता है और आदेश देता है, तुम इस घर को सुरक्षित रखना। लेकिन कुछ देर के बाद ज्वेलरी स्टोर का मैनेजर का कॉल आती है और कहता है, आपने एक सोने का सिक्का भेजा था, क्या आपको याद है? जाओ ये कहता है, क्या कुछ बात है? मैनेजर कहता है, ऐसे कुछ बात नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके पास अभी भी उन स्वर्ण सिक्कों में से कुछ और हैं, तो हमारा स्टोर कुछ खरीदना चाहेगा। और जाओ ये सोचता है, लॉ का सिक्का सारिया में लॉ की आर्टिफैक्ट्स का सबसे लोएस्ट लेवल है,
लेकिन केवल टॉप विजार्ड प्रोफेशनल्स ही उन्हें बनाने के लिए स्किल्ड इनफ हैं। अगर ऐसा पैसे की तत्काल आवश्यकता नहीं होती तो मैं इसे केवल $40,000 में नहीं बेचता। और कहता है, मैं इसको नहीं बेचेगा। मैनेजर कहता है, मिस्टर जुओ, आप थोड़ा सोचिए, हमारा ज्वेलरी स्टोर आपके सोने के सिक्कों को उच्च कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। जाओ ही कहता है, कितना कीमत, 5 मिलियन या फिर 10 मिलियन? यह सुनकर बिन कहता है, कहो उसे हम देने के लिए तैयार हैं। मैनेजर कहता है, हम तैयार हैं तुम्हारे सिक्के को खरीदने के लिए इतने पैसे में ही। जाओ ही सोचता है, ऐसा लगता है कि यह गुवान जिशान का समर्थक अच्छी और बुरी वस्तु के बीच अंतर बता सकता है। और जाओ ही कहता है, ठीक है, प्रत्येक सिक्के की कीमत 10 मिलियन होगी। मैनेजर सुनकर ही हंसते हुए कहता है, मिस्टर जाओ मजाक मत करिए, प्रत्येक सिक्के के लिए 10 मिलियन का भुगतान करना संभव नहीं है। जाओ कहता है, तो फिर यह दिल नहीं हो सकती, और फोन काट देता है। इसकी वजह से बिन बहुत गुस्से में कहता है, फोन नंबर की जांच करें, पता करें कि कहाँ रहता है। और उसकी सपोर्ट में चेन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें 2 बंदे उधार दूंगा, जरूरत पड़ जाएगी शायद। और कुछ ही टाइम में ही पूरा पलटन के साथ जाओ ही के घर के सामने आ गए, लेकिन उनको आते हुए गारगोयल और जाओ ही भी देख लेते हैं। और मैनेजर कहता है, रुको 1 मिनट, मुझे पहले दरवाजा खटकाने दो, उसके बाद शायद कोई आ जाएगा। लेकिन टकला लात मारकर दरवाजा खोलकर कहता है, इसमें बहुत अधिक समय लगेगा, बेहतर होगा कि एक लात मारकर दरवाजा खोल दे और खोज शुरू करें। और जैसे ही थोड़ी सी अंदर आते हैं, गारगोल उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और बहुत बेरहमी से मारने लगता है। और यह देखकर ही पलटन सभी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी कार के अंदर में 2 ट्रांसेंडेंट अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं और गाड़ी से उतरकर गारगोल के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी जाओ ही घर से बाहर आते हुए सोचता है, अरे यहाँ पर ट्रांसेंडेंट और मैंने उन्हें नोटिस भी नहीं किया। क्या थोर के साथ लड़ाई ने मेरे नाइट के हार्ट को इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दिया? और इधर ट्रांसेंडेंट गारगोल के ऊपर अटैक करने वाले ही होते हैं। तभी जाओ ही ओवरवेल्म का अटैक करके उन दोनों को मार देता है और सोचता है, ओ अब मुझे समझ आया, यह तो कमजोर है इसीलिए महसूस नहीं कर पाया इन दोनों को। और एक बाइक के पीछे मैनेजर छुपा हुआ था, लेकिन वहां से भागते हुए सोचता है, मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हुआ क्या। और जाओ ही उसको भागने देता है, लेकिन उसके पीछे शायद एक ट्रैकर जैसा कुछ लगा देता है। और तभी जाओ ही को कॉल आती है टीचर का और कहता है, श्री जुओ, यदि आपके पास समय है तो टेस्ट रिजल्ट्स के परिणाम तैयार होने से पहले अपने बच्चे को देखने आ सकते हैं। वह पिछले 2 दिनों से आपको मिस कर रही हैं। लड़की कहती है, पापा आपकी बहुत याद आती है। और सुनते ही जाओ ही का हाव भाव चेंज हो जाते हैं और जिन को कहता है, यहाँ पर साफ करो, मैं कुछ जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। और जिन तो उस टेंशन में आ गया है, इनको कैसे साफ करे भाई। इसी के साथ चैप्टर 4 खत्म, और शायद हफ्ते में 1-2 चैप्टर आती है, तो तब तक इंतजार करो।